क्या आप कभी ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर से कैसे बात करूं? क्या वो मेरी सुनता है? क्या मैं उसकी आवाज़ को पहचान सकता हूं? क्या सच में एक जीवित परमेश्वर से संवाद संभव है? अगर आपके मन में ये सवाल हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम जानेंगे परमेश्वर से कैसे बात करें। एक सरल, सच्चा और गहरा रिश्ता जहां आप उसके साथ हर दिन, हर घड़ी संवाद कर सकते हैं। वन, परमेश्वर बात करता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में बैठा कोई दूर का राजा नहीं है, वह एक पिता है। यूहन्ना 10:28 में यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर बोलता है और हम सुन सकते हैं। परमेश्वर विभिन्न तरीकों से हमसे बात करता है। बाइबल के माध्यम से, प्रार्थना के दौरान मन में आने वाले विचारों से, स्वप्नों और दर्शन के माध्यम से, दूसरे विश्वासियों के माध्यम से, हमारे हृदय में शांत आवाज के रूप में। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर से बातचीत कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक संबंध है। संबंध, रस्म नहीं। ध्यान रखें, परमेश्वर एक मशीन नहीं है कि आप कुछ बोलें और तुरंत उत्तर आ जाए। वह हमारा प्रेमी पिता है। जब एक बच्चा अपने पिता से बात करता है तो वह घबराता नहीं, वह दिखावा नहीं करता। वह सरल, सच्चे शब्दों में दिल की बात कहता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप उससे दिल से बात करें। मत्ती 6:6 में यीशु कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा और दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। इसका मतलब है कि ये एक निजी संवाद है, एक गहरा रिश्ता। परमेश्वर से बात कैसे करें? अब आइए समझते हैं, बात कैसे करें। वन, सच्चे मन से शुरू करें। परमेश्वर दिखावे को नहीं देखता, वह दिल को देखता है। भजन संहिता 145:18। जो सब उसको सच्चाई से पुकारते हैं वह उनके निकट रहता है। कोई विशेष भाषा या शब्दों की जरूरत नहीं। जैसे आप अपने मित्र से बात करते हैं, वैसे ही परमेश्वर से भी बात करें। दो, ध्यान से बाइबल पढ़ें। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। कोशिश करें हर दिन थोड़ी देर बाइबल पढ़ने की और उस पर मनन करें। तीन, ध्यान और शांति में रहें। कभी कभी हमें चुप रहकर परमेश्वर की आवाज सुननी होती है। एक राजा 19 में एलियाह ने परमेश्वर को आंधी में, भूकंप में नहीं, बल्कि एक धीमी मंद आवाज में सुना। चार, धन्यवाद और स्तुति से शुरुआत करें। जब आप प्रार्थना करें, पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके प्रेम, उसके कार्यों और उसके साथ के लिए। स्तुति हृदय को परमेश्वर के करीब लाती है। फाइव, अपने दिल की बात कहें। कोई भी विषय छोटा या बड़ा नहीं। आप अपने दुख, डर, संदेह, खुशियां सब कुछ परमेश्वर को बता सकते हैं। 6, उत्तर की प्रतीक्षा करें। प्रार्थना एक संवाद है, एक तरफा बात नहीं। जब आप बात करें तो उसके उत्तर को सुनने के लिए भी तैयार रहें। रुकावटें और समाधान। परमेश्वर से बातचीत में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। वन, पाप। जब हम जानबूझकर पाप में रहते हैं तो वह हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाता है। यशायाह 59:2। तुम्हारे अधर्मों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। समाधान, पश्चाताप करें और वह क्षमा करने वाला है। दो, अविश्वास। अगर हम विश्वास नहीं करते कि वह हमें सुनता है तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे। इब्रानियों 11:6 कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तीन, धैर्य की कमी।
कभी कभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत उत्तर दे, पर वह सही समय पर सही तरीके से उत्तर देता है। सेगमेंट 5 अभ्यास। परमेश्वर से बात करना अभी शुरू करें। 15 थीस हाट्रा थेरी। आइए अभी एक सरल प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे पास आता हूँ जैसे मैं हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बात करनी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मुझे सुनता है। मेरे दिल की बातों को समझ, मेरी मदद कर। तेरा वचन मुझे सिखाए, तेरा आत्मा मुझे मार्ग दिखाए। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझसे हर दिन बात कर सकूं। धन्यवाद कि तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरा संतान हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। आप इस तरह सरल शब्दों में हर दिन परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि परमेश्वर से बात करना कोई कठिन बात नहीं। ये एक पवित्र रिश्ता है। वह आपका इंतजार कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे मित्र के साथ शेयर करें जो परमेश्वर के करीब आना चाहता है। और याद रखिए, वो आपका सच्चा परम मित्र है जो हमेशा सुनने को तैयार है। जय मसीह की।